जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है आदित्य नाम के लड़के ने। आदित्य के साथ खुद के साथ ये घटना हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ दरअसल उसके साथ हुआ क्या था। आदित्य क्लास 12वीं के अंदर है। उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई उनके गांव को छोड़कर बाहर शहर के अंदर कराई थी। शहर का नाम मैं नहीं बता सकता, फिर बताऊंगा कभी। तो जब वो वहाँ पर पढ़ता था तो करीब सर्दियों का टाइम चल रहा था। उसके एग्ज़ाम पास आ गए थे, करीब 1.5 से 2 महीने रह गए थे एग्ज़ाम के। वो रूम पर रहकर ही अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन करता था। एक दिन क्या होता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है मौसम चेंज के कारण। तो उसको फीवर होने लगता है। उसने डॉक्टर को दिखाया अच्छे से, परंतु एक दिन उसकी फीवर मिट जाती है, फिर वापस आ जाती है। ऐसा चलता गया 3-4 दिन तक। अब वो परेशान हो जाता है कि यार एग्ज़ाम सिर पर आ गए हैं और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक काम करता हूँ, घर वालों को कॉल करता हूँ, देखिए वो फिर क्या सजेशन देते हैं मेरे को। तो उसने घर वालों को कॉल करा। घर वालों ने कहा कि काम कर बेटा, तेरी जो बुक्स है इम्पोर्टेंट उनको लेकर आ जा और थोड़े दिन यहाँ पर रह जाना, यहाँ पर पढ़ाई कर लेना। जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तू वापस चला जाना। आदित्य कहता है ठीक है पापा, मैं आता हूँ। आदित्य वहाँ से अपना इम्पोर्टेंट जो बुक्स थी जिनके एग्ज़ाम चल रहे थे वो बुक्स उठाता है और अपने बैग के अंदर रखता है। अब उसको पता था कि मेरे को ट्रेन अभी तो नहीं मिलेगी। उसने टिकट जो कटवाया था, वो टिकट जो लिया था वो रात का टाइम का लिया था। वो करीब करीब 12 से 1 बजे की ट्रेन थी जिसके अंदर उसको सवार होकर अपने गांव की तरफ जाना था। अब होता क्या है, उसने अपना सामान पैक करा और वो ट्रेन के लिए अपने घर से निकल गया। जिस जगह वो रहता है ना, उस जगह से जब वो ट्रेन की जगह पर पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी। वो ट्रेन के अंदर बैठा, सेकंड एसी के अंदर बैठा था। दूसरी बर्थ थी उसके अंदर बैठा था, ऊपर वाली बर्थ के अंदर, ठीक है। तो उस जो रूम में बैठा था वहाँ पर एसी काफ़ी अच्छी थी। अभी आपको बताता हूँ कि सर्दियों का टाइम है ना। तो सर्दियों के टाइम के अंदर वो उस सेकंड वाली एसी के अंदर बैठा था जहाँ पर तापमान अच्छे से मेंटेन हो रखा था। अब ट्रेन चलती है और वो ऊपर जाकर सो जाता है। उसको सोए हुए करीब करीब 2 से 1.5 घंटा हुआ था उसको सोए हुए। उसकी जो नींद खुलती है वो खुलती है किसी, जैसे घुटन होते हैं ना, इस प्रकार उसको घुटन होती है और वो घुटन के कारण उठ जाता है। उठकर देखता है और चारों तरफ मुंह करके देखता है तो वहाँ की एसी बंद थी और ट्रेन भी रुकी हुई थी। उसको लगा यार ट्रेन कब तक रुकेगी और ये एसी कब तक बंद रहेगी। एक काम करता हूँ, बाहर घूम कर आता हूँ, टॉयलेट करके आता हूँ और फिर कब तक चलेगी देखता हूँ। तो वो बाहर गया और उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ से ट्रेन से नीचे उतरते हैं। वहीं पर ही वॉशरूम था, तो पहले उसने वॉशरूम करा। उसके बाद वो वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा। उसको लगा कि यार एक काम करता हूँ, ट्रेन रुकी हुई है और मैं थोड़ी देर नीचे घूम के आ जाता हूँ। आप सभी को पता है कई लोग होते हैं जो ट्रेन से रुकने के बाद उतर जाते हैं और सिग्नल को देखने लगते हैं कि कब ट्रेन स्टार्ट होगी और हम तुरंत चढ़ जाएंगे। उसके बाद वो थोड़ी देर नीचे उतरता है और चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ जंगली इलाका था, एक भी घर नहीं दिखाई दे रहा था। स्टेशन था तो वहाँ पर ट्रेन थोड़ी देर रुकी हुई थी। उसको लगा कि यार अंदर बैठता हूँ, चलेगी जब चल जाएगी। तो वो जैसे ही वापस ट्रेन की तरफ मुड़ता है तो उसको पीछे से किसी के दौड़ते हुए आने की, उसके कदमों को, मतलब जो कदम होते हैं ना, धम धम धम, कोई तेज़ी से दौड़ता हुआ ट्रेन की तरफ आ रहा था। जब उसने मुड़कर देखा तो करीब करीब एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में काफ़ी भारी बैग था। उसको घसीटते हुए वो ट्रेन की तरफ लेकर आ रहा था। ट्रेन के गेट पर वो खड़ा हो गया और वो अपने आदित्य को घूरने लगा। आदित्य को लगा यार मैं क्या इनसे बात करूं, मैं अंदर चलता हूं, क्योंकि वो आदमी घूर रहा था। आदित्य वापस ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगता है और पीछे से आवाज़ आती है, बेटा मैं तो तेरे से मदद के लिए अपनी आंखें मिला रहा था, तू मेरे से क्यों मुंह मोड़ कर जा रहा है। आदित्य ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ दी थी। आदित्य कहता है कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है बूढ़ा आदमी कि बेटा तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे निमंत्रण दिया है और मैं आ गया। अब तो एक काम और कर दे, इस मेरे बैग को अंदर चढ़ा दे, मेरे से ये नहीं जाएगा। आदित्य कहता है अंकल जी मैंने आपको कैसे निमंत्रण दिया, आप उधर से भागते हुए आ रहे थे तो मैं आपको अंदर बैग चढ़ा दूंगा,
ये ट्रेन मेरे बाप की नहीं है, ऐसा आदित्य कहता है। फिर वो आदमी हंसने लगता है। वो कहता है ठीक है बेटा, इसको अंदर चढ़ा दे। आदित्य उसको बैग काफ़ी भारी था, उसको चढ़ा देता है और अंदर चला जाता है। वो आदमी और वो बात करने लगता है कि तुम कहाँ पर रहते हो बेटा। उसने कहा कि मैं सेकंड एसी के अंदर हूँ। और अंकल जी आपके पास टिकट है? तो आदमी कहता है नहीं नहीं, मैं फ़ाइन दे दूँगा, यहीं से आया था मैं पास से ही, मैं फ़ाइन दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, मैं अपने रूम में जाता हूँ। वो आदमी कहता है बूढ़ा, बेटा एक काम करो, तुमने मेरी मदद करी है, और तुम एक काम करो, मेरी पत्नी है जिसने ये मिठाई बनाई है, तुम थोड़ी सी मिठाई खा लो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुम्हें देख कर ही यहाँ आया था, तुमने मेरी मदद भी करी। आदित्य ने कुछ सोचा नहीं, उसने सोचा यार कि कोई बात नहीं, अंकल जी है तो खा लेता हूँ मैं। जब वो मिठाई खाता है तो वो मिठाई सफ़ेद कलर की थी, उसने आराम से खा ली थी। आपको थोड़ा अंकल जी के बारे में डरावना लुक बताता हूँ। अंकल जी वैसे लग रहे थे जैसे कोई जंगली होता है ना, वैसे। उन्होंने ऊपर शर्ट ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था, एक हल्का सा बनियान था जो बिल्कुल फटा हुआ था, नीचे एक ब्राउन कलर की पैंट पहन रखी थी, और सर पर एक अधकटा सा एक अजीब तरीके से स्यापी बांध रखी थी, सफ़ेद कलर की, ऐसे करके उसने साफ़ी बांध रखी थी। और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी थी। असली में देख लो तो आपको नींद ना आएगी, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि अब मैं जाता हूँ अंकल जी, मेरी नींद का टाइम हो रहा है। अंकल जी कहते हैं ठीक है बेटा, चला जा, चल एक काम और कर ले। आदित्य कहता है क्या जी? कि मैं वॉशरूम करके आता हूँ, जब तक तू मेरे बैग का ध्यान रख ले, कोई अगर ले गया तो। आदित्य कहता है ठीक है अंकल जी, आप जाइए। अंकल जी अंदर वॉशरूम के अंदर जाते हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं, 10 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया था। आदित्य सोचता है यार ये क्या आदमी है भाई, आधे घंटे से अंदर है, अभी तक बाहर नहीं आया। आदित्य उस दरवाजे की तरफ ही आंखें गड़ोर कर बैठा था जिसके अंदर वो गए थे, वॉशरूम के अंदर। तो उसने दरवाज़ा ठक ठक दबाया और कहता है अंकल जी बाहर निकलो, काफ़ी देर से आप अंदर बैठे हो, अब मेरे सोने का टाइम हो गया। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उसको जब दरवाजे को बजा रहा था आदित्य, तब उसको पता लगा कि ये दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं है। तो उसने अंदर दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। आदित्य सोचता है यार ये क्या था, वो अंकल कहाँ गया। उसको लगा कि शायद दूसरे वाले बाथरूम के अंदर गया होगा। उसने दूसरे बाथरूम के अंदर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। आदित्य को लगा यार ये क्या था भाई, वो अंकल कहाँ चला गया, कहीं ये अंकल गलत तरीके से तो नहीं आया। और इसके बैग के अंदर क्या है, मैं बैग के अंदर देखता हूँ, कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं, ये पूरी ट्रेन को उड़ाना चाहता हो। अरे यार कहीं मैं फंस ना जाऊँ ये। फिर आदित्य अपने आप को कोसने लगता है और उस बैग के पास जाता है और वो सोचता है कि मैं इस बैग को खोल कर देखता हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं इसको जल्दी से बाहर फेंक दूंगा, जो कुछ भी होगा फिर बाहर ही हो जाएगा, यानी कि ट्रेन निकलने के बाद जो भी होगा हो जाएगा। तो वो उसको देखता है। जब उसने चेन खोली बैग की तो अंदर जो देखा ना उसने, उसकी रूह काँप गई। उसने देखा कि आदित्य के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े उस बैग के अंदर। आदित्य की सांसें थम गई कि ये मेरे टुकड़े, ये क्या है भाई। वहाँ से वो मतलब इतना भयानक डर जाता है हद से बाहर। यार खुद के टुकड़े सामने पड़े हुए हैं, खुद के क्या किसी के भी टुकड़े हो सामने, किसी की भी हालत ख़राब हो सकती है। उसको बुखार इतना तेज़ आ गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, उसके पास एक भी दवाई नहीं थी। वो अंदर जाता है और अब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद अपनी ऊपर सीट पर जाता है और जो ट्रेन के अंदर कंबल मिला था उसको उड़कर सो जाता है। कैसे भी करके उसको नींद आ जाती है बेचारे को, डर से इतना गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसके बाद ट्रेन फिर से रुक जाती है और इस बार आदित्य की नींद टूटती है तो किसी के कटर 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी उसके कारण, जैसे कोई किसी चीज़ को खा रहा हो। जब उसने आंखें खोलकर अपना कंबल उठाया तो देखा कि उसके नीचे वही बूढ़ा अंकल बैठा हुआ है और आदित्य के हाथ को खा रहा है उस बैग के अंदर से निकाल कर। और जो कटर कटर की आवाज़ थी ना, वो थी हड्डियों की आवाज़। आदित्य बहुत ज़ोर से डर जाता है
और चिल्लाने लगता है। इतना भयानक चिल्लाता है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो वहाँ से तुरंत उतरकर चिल्लाता हुआ बाहर जाता है और मतलब वो ये चाह रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब ट्रेन जो थी वो वापस स्टार्ट हो चुकी थी। अब वो ये सोच रहा था कि ट्रेन के अंदर से कूदूं, अगर कूदा तो मर गया और अंदर रहा तो भी मर गया। वो बेचारा बाथरूम के अंदर चला जाता है मुंह को धोने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब उसने वो जो बाथरूम के अंदर होता है ना पानी, उसने वो चलाया वो स्पेस, ठीक है, वो चलाया तो उसके अंदर से पानी की बजाय खून निकल रहा था। ये सारा दृश्य देखकर आदित्य वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो बाहर कोई बाथरूम के ज़ोरदार से दरवाजे पर खटखट कर रहा था। वो कह रहे थे कि यार तुम पागल हो क्या, इतनी देर से अंदर बैठे हुए हो, कब से हम तुम्हें इंतज़ार कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो अंदर। आदित्य उठता है। आदित्य की हालत देखकर वो सब लोग शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम इतनी परेशानी में हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है तुम्हारे साथ। वो अंदर लेकर जाता है उनको और पूरी घटना बताता है। वो अंकल मतलब उसके साथ जो हुआ था वो बताता है। फिर वो कहता है, जो आदमी ज़्यादा गुस्से में दरवाजे को पीट रहा था, वो आदमी शांत होकर कहता है कि बेटा कहीं तुमने किसी ना किसी की मिठाई तो नहीं खाई उस आदमी की। आदित्य कहता है अंकल जी खाई थी। अंकल जी कहता है तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं तुम्हें कि किसी अनजान आदमी की कुछ भी चीज़ नहीं खानी, और तुमने किस कलर की खाई थी वो मिठाई। तो उसने कहा कि सफ़ेद कलर की थी भैया, मतलब अंकल जी बोल रहा था वो सफ़ेद कलर की थी। अंकल जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ आसपास कोई भी हो, तांत्रिक हो, मतलब जो तुम्हें कुछ भी खिलाए, उसके अंदर वशीकरण, मारण प्रयोग कुछ भी हो सकता है। तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करा जा सकता है। तुम्हें नहीं, किसी भी लड़के को कुछ भी मत मिलाकर मारने के लिए या कोई भी साजिश हो वो की जा सकती है। तुम्हें पता नहीं, तुम शायद ट्रेन के बाहर गए थे। आदित्य कहता है हाँ भैया मैं गया था। तुम जो बाहर गए थे, जो तुमसे कह रहा था कि तुम्हें मुझे निमंत्रण दिया है या तुमने मुझे आमंत्रण किया है बुलाने के लिए, तो तुम बाहर गए थे ट्रेन के। तो यहाँ पर कई आत्माएं, कहीं बाहरी हवा घूमती है जो तुम्हें देख कर आ गई थी। अब तुम एक काम करो, डरो मत हो। सुबह हो चुकी है और वास्तव में सुबह हो चुकी थी अच्छे तरह से, मतलब तावड़ा धूप निकल रही थी अच्छे तरीके से। तो उसने कहा कि घर जाते ही अपने घर वालों को पूरी घटना बताना और वो तुम्हें झाड़ फूक के लिए कहीं लेकर जाए तो तुम्हें बेहतर फील होगा। आदित्य अपने घर जाता है। घर जाते अपने घर वालों को पूरी घटना बताता है। उसके घर वाले उसको कहीं नहीं लेकर जाते झाड़ फूक के लिए, वो लेकर जाते मेहंदीपुर बालाजी के वहाँ पर। उसने दर्शन किए। पुजारियों ने कहा कि कोई ऐसी इसके अंदर दिक्कत नहीं है, आ गया था कुछ भारी हवा, हमने इसको अच्छे से ठीक कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके करीब 15 से 20 दिन तक आदित्य अपने घर पर रहा और उसके बाद वो अपनी वापस उस जगह पर चला गया जहाँ पर वो रूम लेकर पढ़ता था। एग्ज़ाम आ गए थे इसलिए। आदित्य आज भी रात के अंदर कभी सफ़र नहीं करता।